हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अच्छे क्यों नहीं होंगे? हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, सेहतमंद रहोगे ना। आज हम एक साधु की कहानी लेकर आए हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक तो बनता है ना। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा जमाए हुए था। वह वहां पर धून रमाकर दिन भर बैठा रहता था और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता रहता था, जो पाओगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। उसकी बात सुनकर अनसुना करते थे और जो लोग उसकी बात सुनते थे वो उस पर जोर जोर से हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास गया और उनसे पूछा, बाबा, बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम पाना क्या चाहते हो? बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हो? बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने चाहो हीरे मोती बना लेना। साधु बोले। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी दोनों हथेलियों को साधु के आगे रख दिया। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोले, बेटा, ये दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर बोले, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब तुम किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त ना हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की सारी बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कहकर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्त के दो गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी भी अपने समय को ऐसे व्यर्थ नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद एक हीरे के बड़े व्यापारी के साथ उसने काम प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यापारी का हर गुर सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए एक बहुत बड़े हीरे का व्यापारी बन चुका था। जो पाओगे सो पाओगे, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे को अपने पास रखे। अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दे और कठिन समय में धैर्य का दामन कभी ना छोड़े। सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। दोस्तों, ऐसी अनमोल कहानी के साथ हम कल फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना और समय और धैर्य को हमेशा साथ रखते हुए आगे बढ़ते रहना और हम
हमेशा मुस्कुराते रहना।